अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द नॉलेज फैमिली चैनल। हमारा ये चैनल एफएससी इंजीनियरिंग और आईसीएस के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपनी बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज में या एकेडमी में क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ठीक तरह समझ नहीं आती, या ऐसे स्टूडेंट्स जो घर में रहते हुए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अपने हर लेक्चर में आसान से आसान तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है ताकि आपकी पोजीशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि आपकी डिजायर्स को भी ज़हन में रखते हुए लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 58। एक्सरसाइज हमने 1.2 स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज है क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 4 पार्ट्स हैं। विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। अच्छा, डोमेन और रेंज हमने फाइंड की थी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। तो उसको रिव्यू कर लें। ठीक है, उस लेक्चर को रिव्यू कर लें। 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 ये बिल्कुल उसी तरह हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को भी हमने इन्वर्स फाइंड नहीं करना, डोमेन और रेंज हमने बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन होगा उसकी सबसे पहले आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, बिल्कुल इसी प्रोसेस से एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह वही रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, पार्ट 1 क्वेश्चन 3 पार्ट 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया था कि ये सारे रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब डोमेन जो हमारी है वो रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। मतलब अंडर रूट में माइनस नंबर शामिल नहीं हो सकता। आयोटा हमने डिस्कस किया था इमेजिनरी नंबर में। ठीक है, तो रियल वैल्यूड हैं, तो रियल वैल्यूड के लिए अंडर रूट में ये कंडीशन मैंने पढ़ी थी कि अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमने क्या करना है, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, पॉजिटिव वैल्यू तब होती है। ठीक है, तो प्लस 2 राइट साइड पे लेके गए तो माइनस 2, मतलब जो डोमेन हमारी आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, एक्स इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 2 से ग्रेटर। माइनस 2 से ग्रेटर क्या होता है जी, माइनस 2 से ग्रेटर होगा -1 0 1 2 अप टू इन्फिनिट। इसका मतलब है गिवन फंक्शन की डोमेन हमारी क्या होगी, -2 शामिल होगा, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, डोमेन की सूरत हमारी ये आ गई। अब देखें, एक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं स्मॉल ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये होता है ए और बी ये शामिल इसमें नहीं है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल हो तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, मतलब ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आपका
रियल नंबर जो गिवन है वो उस आपकी कंडीशन में इंटरवल में शामिल है। ठीक है, अब देखें -2 हमने शामिल करना है, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो -2 की तरफ आप डोमेन में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये हमारी डोमेन आ जाएगी। और रेंज क्या है? y का आंसर, f(x) मतलब y का आंसर। तो रेंज देखें हमें अंडर रूट में माइनस नहीं चाहिए, तो हमने जो है ना डोमेन भी ऐसे नंबर्स लिए हैं रियल में जिसमें अंडर रूट में माइनस नहीं आए। ठीक है, तो -2 से स्टार्ट होगा, -2 + 2 0। उसके बाद क्या पुट करेंगे? -2 के बाद -1 पुट करें तो -1 + 2 1 आ जाता है। फिर 0 पुट करें, 0 + 2 2 आएगा। फिर 1 पुट करें, 1 + 2 3 हमारी रेंज आएगी। फिर 2 पुट किया तो 4 आएगी, मतलब 0 से लेकर अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो रेंज हमारी क्या आएगी y की सूरत में? रेंज ऑफ f = 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, 0 शामिल करना है इसलिए 0 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 0 से इन्फिनिटी। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो एक दफ़ा रिव्यू भी हो गया। ठीक है, तो अब फाइंड करनी है हमने डोमेन और रेंज इन्वर्स फंक्शन की। अब देखें, इन्वर्स होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, किसी भी फंक्शन का। तो बाय डेफिनेशन इन्वर्स फंक्शन की डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स किसके बराबर आएगा? रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। इसी तरह रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन किसके बराबर आएगा? डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, मतलब उसका उल्ट होगा। इन्वर्स की डोमेन रेंज के बराबर आएगी फंक्शन के, और इन्वर्स की रेंज डोमेन ऑफ एफ के बराबर आएगी। तो यही हमने फाइंड करनी है। डोमेन ऑफ एफ इन्वर्स बराबर लिखेंगे रेंज ऑफ एफ, और रेंज ऑफ इन्वर्स लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ। ठीक है जी, यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 तमाम पार्ट्स इसी मेथड से हैं। तो सेकंड पार्ट करते हैं। f(x) = x - 1 और x - 4। अब देखें, ये रैशनल आ गया फंक्शन, और रैशनल में हमने कंडीशन पड़ी हुई थी कि नीचे डिवाइड फॉर्म में 0 नहीं होना चाहिए। बस ये चीज़ याद रखनी थी कि इन्फिनिटी की तरफ ना जाए। ठीक है, तो डोमेन क्या आएगी x की सूरत में कि x की जगह क्या नहीं आना चाहिए? नीचे डिवाइड फॉर्म में 0 नहीं आना चाहिए। तो आप लिखेंगे x - 4 = 0, x = 4, मतलब x हमारा 4 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तमाम जो है ना नंबर्स, रियल नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय 4 के। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो डोमेन में लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स -4, करली ब्रैकेट लगाएंगे, कोई एक एलिमेंट शो ऑफ करना हो, स्किप करना हो। ठीक है, डोमेन हमारी आ गई। डिवाइड फॉर्म में इन्फिनिटी की तरफ अगर ना जाए, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब चाहिए रेंज गिवन फंक्शन की। रेंज के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए होती है। y क्या आएगा हमारा? तो आपने उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में y के लिए के लिए हमने x के लिए फाइंड किया y को, क्वेश्चन नंबर 2 में हम f(x) की जगह y पुट कर देंगे, लेट। ठीक है, तो x के लिए इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, x - 4 y के साथ मल्टीप्लाई, x y -
4y, ये प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया, -1 + 1 हो गया, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। एक्स के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास दूसरी तरफ वाई वेरिएबल आ जाता है। तो वाई के लिए वाई हमने जो है ना करना है, ऑब्ज़र्व करना है कि वाई की जगह क्या वैल्यू नहीं आए और क्या आए, ठीक है। तो हमने x के लिए इसको सिंप्लीफाई किया, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, y -1 आ जाएगा, तो 4y - 1 और y -1, ये फॉर्म आ गई x के लिए, ठीक है। अब रेंज के लिए y की जगह क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपने उसी तरह y - 1 = 0 लिख देना है, ठीक है। तो y = 1, मतलब y 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो रेंज आएगी, जो आपका रिजल्टेंट एलिमेंट्स आएंगे, उसमें 1 नहीं आएगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है रेंज क्या हुई, रेंज ऑफ गिवन फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑल नंबर्स आएंगे सिवाय 1 के, एक्सेप्ट 1, ठीक है जी। जिस तरह हमने ये डोमेन के लिए फाइंड किया, इसी तरह लेट करके y और x के लिए सॉल्व करेंगे। राइट साइड पे हमें y वेरिएबल जो है ना वो गेन हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में, ठीक है। तो जो डोमेन और रेंज आएगी उसका रेसिप्रोकल कर दें, डोमेन ऑफ f इनवर्स रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f इनवर्स डोमेन ऑफ f, ठीक है जी। रेंज ऑफ f इनवर्स डोमेन f और डोमेन ऑफ f इनवर्स रेंज ऑफ f, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट की तरह डिवाइड फॉर्म में क्या नहीं लिख सकते, x की जगह, x हमारे इनपुट है, डोमेन है, x हमारी डोमेन है, ठीक है। तो डोमेन सबसे पहले फाइंड करेंगे, x + 3 = 0, तो x = -3, मतलब x not equal to -3, x की जगह -3 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ ना जाए। तो डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3, -3, ठीक है, पहले और दूसरे पार्ट की तरह। अच्छा, रेंज के लिए क्या करेंगे, उसी तरह लेट करें, f(x) को y कह लें, x के लिए सॉल्व कर लें, ये उधर चला जाएगा, y इधर आके डिवाइड हो गया, +3 उधर जाके माइनस, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो y नीचे 1/0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब y की जगह 0 नहीं होना चाहिए। 1/y से हमें पता चला कि y 0 ना हो, ठीक है ना। तो ये हमारी रेंज की सूरत में आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट 0। तो रेंज और डोमेन आ गई, तो इन्वर्स की डोमेन रेंज इसका अपोजिट कर देंगे, डोमेन ऑफ f इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f इनवर्स डोमेन ऑफ f, ठीक है जी। नेक्स्ट वन पे लास्ट वाला पार्ट, f(x) इज इक्वल टू x - 5 स्क्वायर। तो रियल वैल्यू फंक्शन है, तो क्या करेंगे, रियल वैल्यू फंक्शन के लिए x - 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, -5 राइट साइड पे लेके जाए, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, इसका मतलब है डोमेन हमारी क्या आएगी, x = 5 एंड ग्रेटर दैन 5, मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो ये 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हमारा रियल लाइन में जो है, नंबर लाइन में
शो ऑफ हो रहा है डोमेन की सूरत में। 5 से स्टार्ट करेंगे और ग्रेटर देन 5 शामिल है, 5 इसमें शामिल है। तो जो नंबर शामिल हो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट 5 से स्टार्ट करेंगे अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट वन पे रेंज क्या आएगी। रेंज देखें, हमें पावर 2 है फंक्शन में पावर 2 है, मतलब अगर नेगेटिव नंबर भी है या पॉजिटिव है, स्क्वायर लेंगे तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो y आएगा मतलब रेंज आएगी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आएगा, ये पावर 2 की वजह से। ठीक है, तो रेंज लिखेंगे 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक रेंज ऑफ f 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो डोमेन रेंज आ गई, इसका आप रेसिप्रोकल कर दें तो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन रेंज के बराबर हो गई। डोमेन ऑफ f इन्वर्स इक्वल टू रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f इन्वर्स डोमेन ऑफ f अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको इन टाइम रिसीव हो सके। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।